सामान पैक करो रिया, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गई, कार सर्विस को दे रखी है, जल्दी चलो फिर कोई वाहन नहीं मिलेगा। अपने फोल्डर कलर्स तेजी से समेटता हुआ आशीष बोला। अरे बाबा बस हो गया, कल की एग्जीबिशन के लिए कुछ तैयारियां रह गई थी, वही निपटा रही थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए आशीष का पीछा करती हुई रिया लपकती हुई उसके पीछे भागती हुई बोली। कुछ कल होने वाले इवेंट का तनाव और कुछ दिन भर की थकान से आशीष गुस्से में आ गया था और चुप था। ऐसा करना आशीष, तुम अपनी एक सेल्फी निकाल लो, कल एग्जीबिशन के गेट पर लगा देंगे। तुम्हारा फूला हुआ मुंह देखकर आने वाले दर्शक समझेंगे इस एंटिक पीस की तरह अंदर की बनी हुई सारी पेंटिंग एंटिक ही होंगी। रिया ने यह बात इतना गंभीर मुख बनाकर कही कि आशीष की एकदम से हंसी छूट पड़ी। आशीष और रिया की मुलाकात फाइन आर्ट का डिप्लोमा करते हुए हुई थी। बेहद प्रतिभाशाली दोनों एक दूसरे के गुणों से जल्दी से अवगत हो गए और अपनी पढ़ाई के पूरे होते ही दोनों ने साथ में जीवन बिताने का फैसला कर लिया और शादी कर ली। अपनी इस आर्ट स्टूडियो को बहुत मेहनत से दोनों ने खड़ा किया था और अब इस ब्रांच में अनेकों छात्र अपनी प्रतिभा को निखारने आते हैं। कल का दिन दोनों के लिए मानो बहुत खास था, क्योंकि वो अपनी जीवन की पहली आर्ट एग्जीबिशन लगाने वाले थे। आशीष देखो कैब बुक कर लेते हैं। सड़क पर पसरा सन्नाटा देखकर रिया थोड़ी चिंतित होते हुए बोली। रिया की बात मानकर आशीष अपना फोन निकालने वाला था कि तभी सामने से एक बस तेजी से आकर रुकी। बस रुकते ही बस का दरवाजा खुल गया। बस में अंदर जागते हुए आशीष ने पूछा, सिविल लाइंस जाएगी क्या यह बस? अंदर बैठे भावहीन चेहरे वाले व्यक्ति जो शायद कंडक्टर था, उसने कहा, हाँ जाएगी। उसका गंभीर चेहरा देखकर आशीष कुछ सोच ही रहा था कि रिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से बस में चढ़ गई। अरे वाह, जल्दी चलो। बस पूरी भरी हुई थी, बस बैक सीट खाली दिखाई दे रही थी। दोनों एक तरफ की सीट के बीच बनी लेन से गुजरते हुए दोनों पीछे तक जा पहुंचे। उस लेन से गुजरते हुए आशीष ने एक बात महसूस की कि सभी के चेहरे नीचे झुके हुए थे। पीछे बैठे हुए आशीष ने यह बात जब रिया को बताई तब बोली, रात का समय है, ज्यादातर लोग सो रहे होंगे। उनके बैठते ही खट की आवाज के साथ मेन डोर बंद हो गया और बस चलने लगी। रात गहराती जा रही थी। रिया के साइड में करीब 10-12 साल की एक लड़की बैठी हुई थी। रिया उसको देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी मासूमियत रिया का अपनी तरफ ध्यान खींच रही थी। कला की पार की रिया उसे जल्दी से जल्दी अपनी ड्राइंग सीट पर उतारना चाहती थी। थोड़ी देर शांति रही, बस तेजी से दौड़े जा रही थी। लड़की को सपाट अपनी तरफ देखते हुए रिया उससे बात करते हुए बोली, हेलो बेटा, आप अपना स्केच बनवाओगी? लड़की अब भी शांत थी। हाँ, उसने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे बस में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि शायद कोई रो रहा था। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगी। घबराकर आशीष ने अपने से थोड़े आगे वाले बैठे यात्री से पूछा, जो सिर झुकाए बैठा था, क्या हुआ? ये कैसी आवाज आ रही है? जैसे उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। देखकर रिया की चीख निकल गई। वह व्यक्ति बोला, शायद आगे किसी को चोट लगी है, इसीलिए रो रहा है। धीरे धीरे बस में वजन बढ़ता जा रहा था। रिया ने देखा बराबर में बैठी लड़की का चेहरा पूर्व पत्थर समान ही था, लेकिन उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे। आशीष और रिया पूरी तरह से घबरा चुके थे। आशीष ने खड़े होकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस यही रोक दो, हमें उतरना है। लेकिन बस ठीक ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस में लाइटें भी तेजी से जलने बुझने लगी। आशीष रिया को लेकर पीछे वाले एग्जिट गेट तक पहुंच चुका था। अगले स्टॉप पर बस के थोड़ा हल्के होते ही वह रिया को लेकर कूद गया। बस थोड़ी गति में होने के कारण आशीष और रिया को थोड़ी चोट लग गई थी। बस तेजी से आगे निकल गई। आशीष ने उठकर रिया को सहारा देकर उठाया। अब दोनों बस जल्दी से घर पहुंचना चाहते थे। वहां से दोनों ने कैब बुक कर ली। घर पहुंचने तक रिया बेहद घबरा गई थी। आशीष ने उसे पेन किलर देकर सुला दिया। गिरने से उसे खुद भी बहुत चोट आई थी और वह भी पेन किलर खाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार रहकर उसे बस वही घटना याद आ रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर दोनों बेहद शांत बैठे थे। रात की घटना से अपना ध्यान हटाकर आज के अपने बहुप्रशिक्षित इवेंट में ध्यान लगाना चाहते थे। बस आशीष यह बोला, वह कोई साधारण बस नहीं थी, वह जरूर हॉन्टेड बस थी। रिया हंस पड़ी, अरे तुम कब से इन बातों को मानने लगे? लेकिन आशीष अब उसकी किसी बात का उत्तर देना नहीं चाहता था। आर्ट गैलरी जगमगा रही थी। आशा के विपरीत अप्रत्याशित भीड़ को देखकर दोनों बहुत खुश थे। आशीष दौड़ दौड़कर सब व्यवस्था को देख रहा था। रिया आए मेहमानों के एक समूह को किसी आर्ट की विशेषताएं बता रही थी। तभी उसने देखा कि बस वाली लड़की उसकी तरफ आ रही है। उसको देखकर रिया तेजी से उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे? पूछने पर वह लड़की बोली,
आपने ही तो कहा था कि तुम्हारा स्केच बनाना है, तो मैं बाबा के साथ आई हूँ। अरे बुलाओ बाबा को, कहाँ हैं? रिया ने एंट्रेंस की तरफ झांकते हुए पूछा। वह मुझे छोड़ गए हैं, अब आप मेरा स्केच बनाइए, अभी आते होंगे। रिया बोली, अच्छा आओ बैठो। कहकर उसने अपनी एक स्टूडेंट से लड़की के लिए चॉकलेट लाने के लिए कहा। उसने आशीष को भी मैसेज कर दिया कि वह वहां आ जाए। वह जल्दी से जल्दी आशीष को दिखाना चाहती थी कि देखो ये लड़की आई है। आशीष मन में उस बस को लेकर गलत बात पाले बैठा था। रिया उस लड़की को बिठाकर स्केच बनाने लगी। मैडम ये चॉकलेट किसको देनी है? चॉकलेट लाने वाले स्टूडेंट ने जब रिया से पूछा तो रिया बोली, अरे इस लड़की को। और उस लड़की की तरफ मुंह करके बोली, अरे बेटा मैं तो आपका नाम पूछना भूल गई। तब तक आशीष भी आ चुका था। वह बोला, किससे मिलवाना है? वह परेशान था, उसके हाथ में अखबार था। मैडम आप किसकी बात कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। रिया को चॉकलेट देता हुआ वह स्टूडेंट आगे चला गया। अब रिया के माथे पर पसीना आ गया था। देखो रिया, हम जिस बस में बैठे थे उसका कल सुबह ही एक्सीडेंट हो गया था और सारे यात्री मारे गए। आशीष की आवाज़ उसके कानों में दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। सामने बैठी लड़की मुस्कुरा रही थी। कोई भी मुझे नहीं देख पाएगा, ये सब भूत समझते हैं ना मुझे। आपने मेरा स्केच बनाने को कहा था, मैं सिर्फ आपको दिखूंगी, आप मेरे बहुत सारे स्केच बनाना। रिया की आवाज़ उसके गले में घुटती हुई महसूस हो रही थी और उसके हाथ बिना किसी नियंत्रण के उस लड़की का स्केच बनाने में व्यस्त थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।